आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2 मैथ का। ये एक्सरसाइज 2 में पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का कुछ बेसिक जानते हैं। द्विघात बहुपद उसी को कहते हैं जिसका घात क्या हो, 2 हो। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम जानते हैं 4x² प्लस 7x प्लस 3 मान लेते हैं। ये द्विघात बहुपद होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अधिकतम घात क्या है, 2, तो ये द्विघात बहुपद होगा। उसी प्रकार x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 4, इसमें भी घात 2 आ रहा है लेकिन अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। यानी जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद जब भी होता है ax² प्लस bx प्लस 7 के रूप में होता है। नेक्स्ट जानते हैं द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो 2 शून्यक में एक शून्य को हम लोग इसमें मानते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्य को मानते हैं बीटा। अब इस अध्याय में जांच करने भी दिया होगा, तो इसका जांच का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं शून्य का योग का फार्मूला होता है -b/a। दूसरा फार्मूला होता है शून्य का गुणनफल। ये दोनों शून्यक है, अल्फ़ा बीटा, गुणनफल में गुना, तो इसका फार्मूला होता है c/a। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है यहाँ x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें कह रहा है कि पहले शून्य के ज्ञात करना है। ये पहला नंबर का 2.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सबसे पहले शून्य के ज्ञात किए। शून्य के ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इसको गुणनखंड करना होगा, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ x² की संख्या कितना है, 1 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 8 का हम LCM कर देंगे। तो हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ इस जगह साइन माइनस का, तो घटा के हमको 2 लाना है। तो कैसे बनाएंगे, x² जैसे का तैसे लिखेंगे, फिर ये इस जगह हम ब्रैकेट देते हैं, ये 1 से x लिखते हैं, यहाँ 8, यह माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। ध्यान रखेंगे कि घटा के ही 2 लाना है, तो हम इसमें चले जाते हैं LCM में। 2 दूना 4, 4 में 2 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ 4 है, ये लिख दिए 2, 4 में है 2 तो 2 आ जाता है। अब इसको हम x² माइनस 4x, या माइनस और माइनस प्लस हो गया 2x माइनस 8। अब दोनों में कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4। अब इसी चीज़ों को हम यहाँ भी लिख देंगे। अब ऐसा क्या गुना करेंगे जो 2x आ जाए, तो यहाँ 2 गुना करने पर 2x आ जाएगा। तो x प्लस 2 इसका गुणनखंड आया और x माइनस 4। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर बांट देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका पहला शून्यक हो गया, 2 प्लस में इधर आ गया माइनस में। x माइनस 4
बराबर 0, एक्स 4 माइनस में इधर आ गया प्लस में, तो इसके दो शून्यक आ गए -2 और 4। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ, क्योंकि शून्यक हम यहाँ बताए थे कि 2 को शून्यक होगा तो एगो को अल्फ़ा मानेंगे और एगो को बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर -2 लिख देंगे और बीटा बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इसको जांच करना है। अब इस प्रश्न में जांच करने के लिए भी कहा गया, यहाँ दो शून्य कौन खोना है, -2 और 4। अब जांच करने का यहाँ तरीका बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। तो यहाँ जांच करने से पहले यहाँ कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था ना। तो इसमें क्या हुआ, ए बराबर क्या आ गया 1 और बी बराबर क्या आया -2 और सी बराबर क्या आ गया -8, ये आया। अब हम जांच करते हैं। जांच करने में पहले क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है -b बटा ए। अल्फ़ा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 4, यहाँ बीटा का मान 4 है, माइनस ये फार्मूला से आया। अब बी का मान क्या है -2 और बटा ए का मान क्या है 1। अब देखिए 4 में 2 गया तो कितना बचा, 2, केवल 2 बचा। और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे में 1 नहीं लिखाता है, तो ये दोनों इक्वल आ गया, यानी ये सत्य है। और दूसरा क्या चेक करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या फार्मूला होता है सी बटा ए। अल्फ़ा का मान कितना है -2, बीटा का मान 4, सी का मान यहाँ देखिए -8, ए का मान 1, 4 दूना 8 यानी -8 और यहाँ भी आ गया -8, दोनों इक्वल आ गया, यानी ये सत्य है। यह लिख देंगे सत्यापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका भी शून्य की संख्या निकालना है, फिर इसकी सत्यता की जांच करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, फिर s प्लस 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। तो यहाँ देखिए कि 4 को 1 से गुना किए तो कितना आया 4। अब यहाँ जोड़ करके भी 4 लाना है, क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ के लाना रहता है, माइनस रहता है तो घटा के। तो यहाँ प्लस है तो प्लस करके 4 लाना है। सबसे पहले 4 को 1 से गुना किए तो 4 है। अब इसका क्या कर देंगे एलसीएम, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, जोड़ के 4 लाना था तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 2, यहाँ से लिखे हैं। अब आया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। अब ये दोनों में कॉमन करेंगे तो 2 आएगा, दोनों में s आ रहा है तो s आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, 2s में 1s बाहर आ गया तो 1s बचा और ये 2s पूरा बाहर चला गया तो बच गया 1। इसी चीज़ों को हम यहाँ लिख देंगे 2s माइनस 1। अब हम सोचेंगे कि ऐसा क्या गुना करें जो -2s आ जाएगा। यहाँ +2s है तो -1 गुना करेंगे तो -2s आ जाएगा। तो इसका ये आया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं
और यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में, और इसमें भी उसी तरह होगा 2s 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में। अब 2 गुना में ही इधर आ गया भागा में, यहाँ भी देखेंगे s 1 2 गुना में इधर आ गया भागा में, तो यहाँ शून्य आ गया, 2 ठो शून्य का आया कौन कौन, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर 2 शून्य को, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, 1/2 और बीटा भी क्या मान लेंगे, 1/2। अब क्या करना है, इसका जांच करना है और देखना है कि सही है या नहीं। जांच में ये है, क्वेश्चन को फिर से लिख लेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें क्या क्या दिया हुआ, a बराबर 4 हो गया, b बराबर -4, c बराबर 1। अब यहाँ जांच में हम बताए थे पहला फार्मूला होता है शून्य का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, बी का मान कितना है, -4, ए का मान कितना है, 4। अब यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 + 1, और यहाँ 4 कट जाएगा, ये 2 माइनस आएगा, 1 माइनस फार्मूला के अनुसार, और 1 माइनस यहाँ b का मान था, ये माइनस यहाँ से आया, b का मान -4, माइनस और माइनस क्या हो गया, +/4, 2/2, और यहाँ क्या आया, 4/4। ये दोनों कट गया, 2 कट गया तो 1 बचा, 4 कट गया तो भी 1 बचा, दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ दूसरा बोल रहा है शून्य का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है c/a। यहाँ एरो साइन दे देंगे। अब अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। सी का मान कितना है, 1, ए का मान कितना है, 4। यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना किए तो 4, यानी 1/4। तो यहाँ भी दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ भी लिख नहीं, यहाँ भी दोनों इक्वल आ गया, यानी यहाँ लिख देंगे ये यह सत्यापित हुआ। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 6x² - 3 - 7x। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, पहले x² होता है, फिर x, फिर अंक। इसको सिस्टमेटिक तरीके से सजा लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 6x² - 7x - 3, ये हो गया। यहाँ देखिए, ये सजा लिए, पहले स्क्वायर होगा, फिर x, फिर अंक होगा। अब इसको क्या करेंगे, 6 को 3 से गुना किए, 6 को 3 से, तो आ जाएगा 18। 18 को हम एलसीएम करेंगे तो आ गया 2, 9 और 3 आ गया, ये आया। हमको यहाँ देखना, घटा के साथ लाना है, ये माइनस है ना, घटा के साथ लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 6x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, x - 3, यहाँ माइनस है तो माइनस करके क्या लाना है, 7 घटा के। तो इसी अनुसार लिखेंगे, 3 3 या 9, 3 या 9, 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो 9 और क्या लिख दिए, 2। अब क्या करेंगे, 6x² - 9x, माइनस और माइनस क्या हो गया, +2x - 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से जो कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे, तो 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, 9 और 6, दोनों में x आ रहा है तो x को बाहर कर लिए, 2x में 1x बाहर निकल गया x, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2x।
3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, एक एक्स था, एक एक्स बाहर निकल गया। इसी चीज़ों को यहाँ भी लिख देंगे 2x माइनस 3। अब सोचेंगे ऐसा क्या गुना करें जो प्लस 2x आ जाए, तो +1, ये गुना करेंगे तो 2x का 2x ही रहेगा। अब क्या करेंगे 3x + 1 और क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ये 3x + 1 हो गया 2x माइनस 3। अब इसका शून्यक निकालना है तो दोनों समीकरण को लिख देंगे 3x + 1 = 0, 3x, यह 1 प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, यहाँ x -1/3, ये 3 गुना में था, इधर आ गया भागा में। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे 2x 3 माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, x = 3/2, यहाँ शून्यक 2 ठो आ गया, एक शून्यक आया -1/3 और दूसरा शून्यक आया 3/2। तो एक शून्य को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्य को मान लेते हैं बीटा। अब इसका जांच भी करना है। जांच करने के लिए फिर से हम इक्वेशन को लिख देते हैं 6x² - 7x - 3। इसमें a का मान है 6, b का मान है -7 और c का मान है -3। तो पहला जो जांच करने में होता है शून्य का योग, यहाँ शून्य कौन कौन है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ आया -1/3, बीटा का मान आया 3/2, यहाँ बीटा का मान 3/2 है। b का मान कितना आया, या माइनस ये फार्मूला वाला, और b का मान होता है -7 दिया हुआ है, यहाँ से लिखें। a का मान है 6 और 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 6। 2 को 1 से गुना किए तो -2, 3 को 3 से गुना किए तो 9, 9 में 2 गया तो आ जाएगा 7/6। सेम प्रोसेस यहाँ भी कल माइनस और माइनस क्या हो गया +/6 और यहाँ भी 7/6 इक्वल आ गया। दूसरा होता है शून्य का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला होता है c/a। अल्फ़ा का मान है -1/3, बीटा का मान है 3/2 और c का मान है -3, a का मान है 6, a का मान 6। 3 को 1 से गुना किए तो -3, 3 दूना 6, यहाँ भी -3/6 आए, इसको काट भी देंगे तो -1/2 के लगभग आएगा, -1/2 दोनों में आएगा, दोनों में इक्वल आ रहा है। तो ये भी क्या हुआ, यह सत्यापित हुआ।